Hello friends, मैं डॉक्टर सतीश मुंदड़ा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। गत 35 साल से इस पेन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस मैं मुंबई, पुणे और औरंगाबाद में कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस के तहत आज तक मैंने 5000 से भी ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट ठीक किए हैं। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर का इलाज नहीं करते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम अपने शरीर में होते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो अपने जो शोल्डर जॉइंट जो इम्पोर्टेंट जॉइंट है उसके मूवमेंट से बंद कर दिए अपन ने, तो अपने को डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज करना बहुत डिफिकल्ट जाती है, काफ़ी दर्दनाक हो जाती है सब एक्टिविटीज और हम फिर उसके वजह से कोई काम नहीं कर पाते। अब फिर काम नहीं करेंगे तो फिर चिड़चिड़ापना बढ़ना, नींद नहीं आना, क्योंकि नींद में भी हम ऐसी करवट नहीं ले सकते हैं। नींद थोड़ी सी भी करवट लेते हैं तो बहुत सारी दर्द होती है और उसके बाद में नींद नहीं होती है, बाद में अपना मन नहीं लगता है कोई काम के अंदर, चिड़चिड़पना महसूस करते हैं। तो ये सब दुष्परिणाम फ्रोजन शोल्डर के में देखे जाते हैं। तो अभी हम इसके इन्वेस्टिगेशंस कैसे डायग्नोसिस किया जाता है फ्रोजन शोल्डर। पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि फ्रोजन शोल्डर इज अ क्लिनिकल इलनेस। क्लिनिकल इलनेस बोलने का मतलब क्या है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, करना जरूरी है डायग्नोसिस के लिए नहीं, लेकिन उसका कॉज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 90% पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज जो है एक मेन वजह होती है फ्रोजन शोल्डर की। तो उसके लिए हमें पहला इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग शुगर कर लो, पोस्ट मील शुगर कर लो। और 90% पेशेंट डायबिटिक पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर कैन बी ए फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम। मतलब आज तक आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप हमारे डॉक्टर के पास आते हो, फ्रोजन शोल्डर डायग्नोसिस होता है और उसी टाइम आपका डायबिटीज का भी डायग्नोसिस हो जाता है। सेकंड थिंग, एक्सरे हमें इसलिए देखना है कि कोई उसके अंदर जॉइंट स्पेस तो कम नहीं हो गया है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या जॉइंट फॉर्मिंग बोन के अंदर कोई एक आधी गठान मींस कैंसर की गांठ वगैरह तो नहीं हुई है। ये रूल आउट करने के लिए हमारे को प्लेन एक्सरे की जरूरत है। और थर्ड रीजन, खास करके यदि स्पोर्ट्स इंजरी तुम्हारे को हुई है या कोई ट्रॉमा की वजह से तुम्हारे को ये फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि इसमें जो काफ़ी लिगामेंट्स रहते हैं, टेंडन्स रहते हैं, कैप्सूल रहते हैं, उसका कहीं पर भी कहीं ऐसा टीयर तो नहीं हो गया है, कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है, और वो रूल आउट करने के लिए हमें एमआरआई करना चाहिए। लेकिन एमआरआई जो है, आउट ऑफ 100 पेशेंट ओनली 1 पेशेंट विल रिक्वायर एमआरआई। एमआरआई कोई करना जरूरी नहीं है। तो ये हो गए इन्वेस्टिगेशंस। और एक रह गया है, आपको सीरम यूरिक एसिड का भी लेवल जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हाई सीरम यूरिक एसिड लेवल के अंदर भी ये फ्रोजन शोल्डर पाया जाता है। ये बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशंस ये कॉज ढूंढने के लिए होता है, तो उसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट करना भी बहुत आसान हो जाता है। और अभी फ्रोजन शोल्डर की क्या ट्रीटमेंट होती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।